हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भी कॉमर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का पूरा टॉपिक समझाने जा रहा हूं। वाउचिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको उसको बताने से पहले बता दूं, इसके नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसके नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स को गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाउचिंग का मतलब क्या होता है। वाउचिंग बेसिकली एक प्रोसेस है किसका, वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब जितनी भी एंट्रीज होती हैं पोस्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, मतलब जर्नल के अंदर जो एंट्री होती है, लेजर के अंदर जो एंट्री पोस्टेड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उनको वेरीफाई करने का काम होता है वाउचिंग का। और किसके थ्रू वेरीफाई करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू। मतलब अगर कोई एंट्री पोस्ट किया, कोई सामान खरीदा है, तो उस सामान को खरीदने का बिल तो होता है, वाउचर होता है, परचेज नोट होता है, डेबिट नोट होता है, ठीक है। तो वो जो रिसिप्ट होती है उसको वो एंट्रीज से मैच करते हैं कि अमाउंट सेम है कि नहीं है। तो पूरे प्रोसीजर को कहते हैं, एंट्रीज को चेक करने का प्रोसीजर कहलाता है वाउचिंग, ठीक है। तो ये एक टेस्टिंग है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को चेक करते हैं एंट्रीज से, जितनी की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, एंट्रीज हुई हैं, उनको चेक करते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट को नहीं चेक करते, जस्ट जर्नल और लेजर के अंदर जो एंट्री पोस्ट हुई हैं उनको चेक किया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स वाउचिंग के क्या होते हैं, पहला है टू एग्जामिन ऑल द ट्रांजेक्शंस आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हैं बुक्स के अकाउंट्स के अंदर या नहीं है। टू असर्टेन रिकॉर्ड्स आर ट्रांजेक्शंस आर जेन्युइनली कनेक्टेड टू द बिजनेस। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो जेन्युइनली बिजनेस से कनेक्टेड हैं कि नहीं है, ठीक है। ये देखने का काम भी किसका है, वाउचिंग का है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कई बार ड्राइंग कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं ना पैसा, बिजनेस से कुछ लगा के अपने घर के अंदर लगा लेते हैं, घर के अंदर कुछ रेनोवेशन करना उसमें लगा लेते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस में पैसा नहीं लगाया। तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो बिजनेस से पैसा निकाल के अपने घर पे लगा रहा हो, है। सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड हैं कि नहीं है, ये देखना। टू एंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट इन ऑल ट्रांजेक्शंस। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री के अंदर पोस्ट हुई हैं और लेजर के अंदर जो पोस्ट हुई हैं, उनको उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर एंट्रीज पोस्ट करते हैं तो उसके साथ वाउचर होता है, उसके साथ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, वो प्रॉपरली अवेलेबल हैं हर एंट्री के लिए, ये देखना होता है। और टू इंश्योर देयर इज़ नो ओमिशन इन एनी रिकॉर्ड। अगर ये भी देखना है कि यहाँ पे कोई एंट्री मिस तो नहीं कर गए, कि अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्स्ट्रा हो और यहाँ पे कोई उन्होंने एंट्री पोस्ट ना की हो, इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने कोई रिकॉर्ड मिस कर दिया है। समझ रहे हो आप, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड को पोस्ट करना भूल गए। तो ये एंट्रीज़ को यहाँ चेक करते हैं, ओमिशन देखते हैं, और ये देखते हैं कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली अथेंटिकेटेड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। ये भी देखते हैं कि जो ऑडिटिंग कर रही है, ऑडिटिंग कंपनी के अंदर जो हुई है ना, तो वो ऑथराइज्ड ऑफिसर ने की है कि नहीं है, ठीक है। अगर, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का सीए ही ऑडिट करे, और ऑडिट करने के बाद वही अपनी जो स्टैंप है वो लगाता है कि उसने जो है ऑडिट कर लिया है। तो यहाँ पे वाउचिंग का मतलब ऑडिट करने के बाद दोबारा से चेकिंग करना, सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो उनको एंट्रीज से मैच करना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिया आपको वाउचिंग के। अब मैं आपको वेरिफिकेशन का टॉपिक समझाता हूँ। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है इंस्पेक्शन ऑफ एसेट बाय ऑडिटर। मतलब जो ऑडिटर ने इंस्पेक्शन करता है यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में देखते हैं कि कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, और ये एक्चुअल एसेट और लाइबिलिटी है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि कंपनी अपनी कम एसेट दिखाए या फिर कम लाइबिलिटी दिखाए। अगर कम एसेट दिखाएगी तो वो उस एसेट को इलीगली यूज़ कर सकती है। ऐसा ना हो, कंपनी सारी एसेट दिखाए और सारी लाइबिलिटी दिखाए। अगर कंपनी के अंदर ज़्यादा लोन, उसके ऊपर ज़्यादा डेप्ट हो और लॉन्ग टर्म में ऐसे चलेगा, कंपनी को थोड़ा सा भी लॉस होगा ना तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसा ना हो कंपनी अपनी लाइबिलिटी छुपा रही हो। प्रॉपर लाइबिलिटीज़ और एसेट को शो करना कहलाता है वेरिफिकेशन। चेक करना, यहाँ पे चेक करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, जो कि बैलेंस शीट होती है। तो यहाँ बैलेंस शीट पे फोकस होता है, और वाउचिंग के अंदर ना जो जर्नल एंट्रीज और लेजर थे उसमें जितनी भी एंट्री पोस्टेड होती है उस पर फोकस होता है। तो वेरिफिकेशन में बैलेंस शीट में फोकस होता है, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन के। पहला है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पे देखते हैं कि कितनी एसेट है और लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जिस्टेंस का,
ठीक है। नेक्स्ट है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब कंपनी के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है। अगर कंपनी के नाम पे ज़्यादा प्रॉपर्टी हो और दिखाए कम, तो उससे क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को इलीगली यूज़ कर सकती है। ऐसा ना हो कंपनी सारी प्रॉपर्टी दिखाए और उसके टाइटल डीड्स पे हो, टाइटल डीड्स मतलब कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी हो, तो ये टाइटल डीड्स कहलाता है और ये ओनरशिप के अंदर है। नेक्स्ट है पोसेसन। पोसेसन का मतलब कंपनी उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही। और यूज़ मतलब ऐसा ना हो कि कोई दूसरा कंपनी की प्रॉपर्टी को यूज़ करने लगे और उसे अपने नाम पे बताए, जबकि कंपनी की प्रॉपर्टी वो हो, ठीक है। बिना उसकी परमिशन के कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, तो ये पोसेसन होता है। पोसेसन का मतलब कंपनी की कोई प्रॉपर्टी कोई दूसरा बिना उसकी परमिशन के यूज़ करे, तो यहाँ पे ये चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन और चार्ज। लाइन और चार्ज का मतलब कंपनी ने कोई लोन ले रखा हो और लोन किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे लिया हो, तो ये भी शो करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी के बेसिस पे लोन लिया हो, तो ये कंपनी अपने बैलेंस शीट में शो करे। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी कुछ एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को छुपा दे अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, ऐसा ना करे। नेक्स्ट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब अमाउंट एग्जैक्ट दिखाए, ऐसा ना हो कम अमाउंट दिखाए टैक्स से बचने के लिए, या फिर ज़्यादा अमाउंट दिखा दे ज़्यादा फंड रेज करने के लिए, ऐसा ना हो। डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है सारी एसेट्स को डिस्क्लोज करे, दिखाए सारे लोगों के बीच में, और लाइबिलिटीज़ को भी शो करे अपने इन द बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए वेरिफिकेशन के। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में कई बार आता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का डिफरेंस। डिफरेंस क्या है वाउचिंग और वेरिफिकेशन का। पहला है नेचर। नेचर का मतलब मीनिंग, बेसिकली मीनिंग जो होती है नेचर कहलाता है। तो मीनिंग वाउचिंग की मतलब ये है कि एंट्रीज को चेक करना, जो कि जर्नल के अंदर और लेजर के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको चेक करना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। और वेरिफिकेशन का मतलब बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी को देखना, तो ये वेरिफिकेशन कहलाता है और वो वाउचिंग कहलाता था, ठीक है। तो इसका बेसिस का मतलब कौन सा तरीका यूज़ करते हैं वाउचिंग के लिए और कौन सा तरीका यूज़ करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो वाउचिंग के लिए डॉक्यूमेंट्री ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं यहाँ पे हमारी एंट्रीज़ के साथ, जो कि जर्नल के अंदर और जो लेजर के अंदर पोस्ट हुई है। और वेरिफिकेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो चेक करते ही हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को चेक करते हैं, उसके साथ साथ फिजिकल एग्जाम इंस्पेक्शन भी करते हैं, ठीक है। फिजिकल इंस्पेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम जो है मतलब किस टाइम पे वाउचिंग होती है और किस टाइम पे वेरिफिकेशन होता है। तो बेसिकली वाउचिंग होती है साल के एंड होने से पहले, और फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनीज़ का जो साल होता है ना, हमारा जो न्यू ईयर चलता है ये कब से चलता है, जनवरी टू दिसंबर चलता है ना। लेकिन कंपनीज़ का जो न्यू ईयर चलता है, कंपनी का जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर चलता है, ये चलता है अप्रैल टू मार्च। तो अप्रैल टू मार्च मतलब मार्च के ख़त्म होने से पहले, मार्च आने से पहले ही यहाँ पे वाउचिंग हो जाती है, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उससे पहले ही यहाँ पे वाउचिंग हो जाती है। जबकि वेरिफिकेशन मार्च के बाद होती है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है। नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप का मतलब यहाँ पे इट हैज़ नो कंसर्न विद द वैल्यूएशन, यहाँ पे वैल्यूएशन को चेक नहीं करते। मैंने आपको वाउचिंग का पहले ही बता रखा है, यहाँ बैलेंस शीट पे कोई फोकस नहीं होता, यहाँ पे फोकस होता है एंट्रीज़ पे जो कि लेजर और जर्नल एंट्रीज़ के अंदर पोस्ट हुई है, ठीक है। वेरिफिकेशन पे वैल्यूएशन पे फोकस होता है, मतलब कंपनी कहीं अपनी ज़्यादा वैल्यूएशन शो नहीं कर रही या फिर कम शो कर रही हो। कम इसलिए करती है ताकि कम टैक्स बचा सके, और ज़्यादा इसलिए शो करती है ताकि ज़्यादा फंड रेज कर सके, तो ये वेरिफिकेशन होता है। तो नेक्स्ट है पर्सनल। टास्क ऑफ वाउचिंग इज डन बाय जूनियर लाइक ऑडिट क्लर्क। और वाउचिंग कौन करता है, वाउचिंग छोटे लेवल के एम्प्लॉय कर सकते हैं, जैसे ऑडिट क्लर्क जो होते हैं ना, ऑडिट क्लर्क का मतलब जो ऑडिटर जो है, ऑडिटर मतलब जो मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ऑडिटर होता है, लेकिन उसके कुछ जूनियर्स होते हैं, उसके जूनियर्स कुछ ऑडिट क्लर्क्स होते हैं, तो वो कर सकते हैं वाउचिंग। लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे जो मेन सीए होता है ना वही करता है वेरिफिकेशन, या फिर उसके कुछ असिस्टेंट्स ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन और वाउचिंग में डिफरेंस हो गया कि कौन कौन वाउचिंग करता है, कौन वेरिफिकेशन करता है। और नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिटेल। तो इट इंक्लूड टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं और उस वाले में बैलेंस शीट्स को चेक करते हैं। मैंने आपको समझा दिया वाउचिंग और वेरिफिकेशन का डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता था। तो वाउचिंग वेरिफिकेशन का मतलब हो गया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।